हेलो दोस्तों, माय नेम इज कासिफ और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या कहता है, पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं, फिर इसके 3 प्रॉब्लम दिए हुए हैं, 1 बाय 1 उसको लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि अ डीलर इन महाराष्ट्र बाय एन आर्टिकल्स फ्रॉम ए होलसेलर इन महाराष्ट्र एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%। यानी यहाँ पर एक कोई डीलर है जिसने महाराष्ट्र के किसी डीलर से होलसेलर से 25% डिस्काउंट के साथ किसी आर्टिकल्स को खरीदा है, सेल किया है। ठीक है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स बीइंग 20,000 रुपीज, और जो आर्टिकल्स का प्रिंटेड प्राइस है यानी प्रिंट प्राइस है जो आर्टिकल्स का जो उस पर लिखा हुआ है वो 20,000 रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि ही सेल द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन तेलंगाना एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, ऑन द प्रिंटेड प्राइस, और तेलंगाना के किसी कंज्यूमर को, ठीक है, तेलंगाना के किसी कंज्यूमर को जो डीलर है उसने 10% डिस्काउंट के साथ प्रिंटेड प्राइस पर सामान को क्या किया है, सेल कर दिया है, बेच दिया है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, और जो सामान पर जो लगने वाला जीएसटी है वो 12% का जीएसटी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो होलसेलर ने कितना अमाउंट टैक्स के रूप में पे किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसको हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बाय होलसेलर, यानी होलसेलर के द्वारा सेल किया गया अमाउंट यानी सेल किया गया प्राइस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि सबसे पहले लिख लेते हैं, देखिए क्या क्या दिया है, प्रिंटेड प्राइस दिया, प्रिंटेड प्राइस कितने का है, 20,000 रुपए का सामान है। ठीक है, 20,000 रुपए का आर्टिकल है, चलिए 20,000 रुपए यहाँ हो गया है। ठीक है, डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, 25% का डिस्काउंट मिला है डीलर को। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12% का जीएसटी लगेगा सामान पर। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑफ टू डीलर। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, प्रिंटेड प्राइस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस माइनस 25% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। 25% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, 25% डिस्काउंट। ठीक है, तो देखिए 20,000 रुपीज क्या है, आर्टिकल्स का रेट है और इस पर 25% डिस्काउंट है। ठीक है, तो यहाँ डिस्काउंट लिख देंगे 20, यहाँ क्या है आपका 20,000 पर ही डिस्काउंट मिलेगा इसको। चलिए अब हम आगे करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है इसको देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर आपका काट सकते हैं। ठीक है, और 25 टू जा 50 होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20,000, तो एज इट इज माइनस 5,000 क्या रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, तो सेलिंग प्राइस कितने का हुआ 15,000 रुपीज। ठीक है, 15,000 रुपीज का जो सामान यानी जो आर्टिकल्स का रेट है डीलर के लिए वो कितना है 15,000 रुपीज। ठीक है, अब इसी 15,000 रुपीज पर वो जीएसटी पे करेगा। ठीक है, तो जीएसटी पेड यहाँ पर लिख, अब यहाँ देखिए पहला सवाल होगा। ठीक है, जीएसटी पेड बाय डीलर। ठीक है, जीएसटी पेड बाय होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना दिया, होलसेलर, तो कितना हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस पर कितना हो जाएगा 25, सेलिंग प्राइस पर 12% का जीएसटी लगेगा, तो सेलिंग प्राइस 15,000 रुपीज है और यहाँ पर हो जाएगा 12/100। ठीक है, 12/100 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गया, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 टू जा आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 15 में जा 15 और 18 हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये क्या हो जाएगा
1800 रुपये यानी 18,000 रुपीज होलसेलर पे करेगा जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम आउटपुट जीएसटी भी कहते हैं, सॉरी इनपुट जीएसटी किसे कहते हैं, इसी को भी हम क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी लिख सकते हैं, इनपुट जीएसटी। ठीक है, चलिए अब हो गया, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर डीलर ने कितना टैक्स पे किया है, ठीक है, गवर्नमेंट को डीलर ने कितना टैक्स पे किया है। तो चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं हल्का सा। ठीक है, तो अब देखिए डीलर को क्या है 25%, डीलर ने जो है 10% डिस्काउंट के साथ तेलंगाना के कस्टमर को सामान बेचा है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे हम सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर। तो यहां लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस बाय डीलर। डीलर के सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पर 20,000 यानी मार्क प्राइस, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस, और माइनस 10% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट 10% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या है 20,000 रुपीज है। ठीक है, माइनस 10% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 20,000 रुपीज पर है। चलिए अब यहाँ देखिए 20,000 रुपीज मान 2 जीरो से 2 जीरो में इसको यहाँ पर काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2,000 रुपीज। तो यानी सेलिंग प्राइस कितना हुआ 18,000 रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हुआ 18,000 रुपीज, यानी जो डीलर है वो कंज्यूमर को 18,000 रुपीज में आर्टिकल्स को सेल करेगा, बेचेगा। अब उस पर वो जीएसटी भी पे करेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि हम जीएसटी। ठीक है, तो यहां पर क्या था, द टैक्स अंडर पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो एंड द रेट ऑफ जीएसटी, अब इस पर जीएसटी पे लगेगा, एंड द रेट ऑफ जीएसटी पेड, जीएसटी पेड बाय क्या लिखेंगे हम, डीलर लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो अब देखिए 18,000 रुपीज पर 12% का जीएसटी लगेगा, तो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 8 96 होता है, कैरी आ रहा है 12 या 12, और 9 हो जाएगा आपका क्या 21 हो जाएगा। ठीक है, 21, यानी अब डीलर ने देखिए, डीलर ने जो टैक्स, डीलर ने जो जीएसटी लिया है कंज्यूमर से, वो कितना लिया है 2,160 रुपीज का जीएसटी उसने कलेक्ट किया। ठीक है, अब ये डीलर, अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम आउटपुट जीएसटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, यानी जो डीलर ने कलेक्ट किया है कंज्यूमर से, उसी को हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको यहां पर थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो हम फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, इनपुट आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अगर हमें ये पता करना है कि डीलर ने कितना टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जीएसटी पेड बाय डीलर। ठीक है, डीलर क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। ठीक है, आउटपुट जीएसटी कितना था 2160 माइनस 1800 था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 360 रुपीज का क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी, सॉरी यानी 360 रुपए, 360 रुपीज क्या है, डीलर ने पे किया है गवर्नमेंट को। ठीक है, किया है। ठीक है, अब यहां पर आप निकाल सकते हैं, जैसे इसका आधा हो जाएगा एसजीएसटी, एसजीएसटी कितना हो जाएगा 180 रुपीज, एंड ऑल्सो सीजीएसटी ये भी कितना हो जाएगा 180 रुपीज। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो हमने पीछे निकाला था उसको भी हम कर सकते हैं कि जो यहाँ पर 18,000 रुपीज था, 900 सीजीएसटी और 900 एसजीएसटी, वो भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब दूसरे सवाल को हम लगाते हैं। तो जो दूसरा सवाल है यहाँ पर, पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट पे फॉर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को खरीदने के लिए पे फॉर आर्टिकल्स। अब देखिए सामान कितने का था, यहाँ पर अभी जो हमने पीछे निकाला है, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस था कितना था, 18,000 रुपीज, ठीक है। और इस पर 2,100 का जीएसटी भी पे किया है। कौन पे करेगा, कस्टमर पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस यहाँ पर हो जाएगा जीएसटी, ठीक है। यानी क्या कितना हो जाएगा, 12% जीएसटी हो जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितने का, 18,000 रुपीज का था, और प्लस इस पर 2160 का क्या हो जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, 8 2 10, कैरी आया 1, और क्या हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा यहाँ पर। यानी जो कंज्यूमर पे करेगा वो 20,160 रुपये पे करेगा, 20,160 रुपये कंज्यूमर पे करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।